नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के रेल परिवहन और वायु परिवहन से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले एक वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आप उस वीडियो में अपलोड किए हुए टॉपिक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं है, जैसे स्थल परिवहन किसे कहते हैं, वायु परिवहन किसे कहते हैं, जल परिवहन किसे कहते हैं, स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन परिवहन आते हैं, उसके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त नहीं है तो निश्चित रूप से पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें। आपके वहाँ से बेस मजबूत हो पाएंगे। उसके बाद ये वीडियो में क्या बताया जा रहा है आप यहाँ से डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड के रेल परिवहन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने से पहले थोड़ा आपको भारत के परिवहन पे नज़र डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले भारत में जो रेल चलाया गया है वो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया है। मुंबई से थाने के बीच चलाया गया है। अगर आपको पूछे कि मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले जो भारत में रेल चलाई गई थी वो उसका अगर डेट पूछा जाए तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। जब सबसे ये पहले ट्रेन चलाई गई थी तो ये ट्रेन टोटल 34 किलोमीटर के लिए चली थी और इसमें 14 डिब्बे थे और इस 14 डिब्बे को खींचने के लिए 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। ये सारे कार्य किए जा रहे थे, ये किसके शासन में कार्य किए जा रहे थे, तो आपको लिखना है डलहौजी के शासनकाल में। ध्यान दीजिएगा, डलहौजी के शासनकाल में पटरी बिछाई भी गई और ट्रेन चलाई भी गई है। दूसरी बार अगर पूछे कि दूसरी बार ट्रेन चलाई गई वो कब चलाई गई, तो दूसरी बार ट्रेन 1854 ईस्वी में चलाई गई। ये ट्रेन कोलकाता से रानीगंज के बीच चलाई गई थी। कोलकाता से रानीगंज के बीच दूसरी बार ट्रेन चलाई गई थी। ये जो ट्रेन चलाई गई थी 1853 की बात कर रहे हों या 1854 की बात कर रहे हों, ये ट्रेन जो चलाई गई थी ये इसमें इंजन का जो प्रयोग किया जा रहा था वो भाप के इंजन का प्रयोग किया जा रहा था। अर्थात आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई, जिसमें से 14 डिब्बे का प्रयोग किया गया था और इस 14 डिब्बे को खींचने के लिए 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और 1853 में भी भाप वाले इंजन का प्रयोग किया गया था। 1854 में भी भाप वाले इंजन का प्रयोग किया गया था। लेकिन जब जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो 1925 ईस्वी में विद्युत से चलने वाली इंजन का प्रयोग किया गया था। इस समय जो यहाँ के शासक थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में विद्युत इंजन का प्रयोग किया गया था और ये विद्युत इंजन का प्रयोग करने के बाद सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी वो मुंबई से कोरला के बीच चलाई गई थी। मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो ये विद्युत इंजन का प्रयोग किया गया था, इस विद्युत इंजन का नाम था डेक्कन क्वीन। इस विद्युत इंजन का नाम था डेक्कन क्वीन। तो आपको पता चल गया कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी, 1853 ईस्वी को। दूसरी बार ट्रेन 1854 ईस्वी को चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, कितने इंजन का प्रयोग किया गया था, कितने डिब्बे का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले विद्युत इंजन का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था, कब किया गया था, ये चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आप अगर ट्रेन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो ये आप समझ जाइए कि ट्रेन जो है हमारे यहाँ अभी 7 मेट्रो ट्रेन भी चलाई गई। 7 जगहों पे मेट्रो ट्रेन की भी व्यवस्था की गई, मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है। तो सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी वो कोलकाता में चलाई गई थी। चीज़ों को आप हो सके तो लिखते चलिएगा। सबसे पहले ट्रेन कोलकाता में चलाई गई थी। अगर डेट आपको पूछ दे तो आप बताइएगा 1972 ईस्वी में सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। दूसरा बार पूछे तो दूसरा बार दिल्ली में चलाई गई थी 2002 ईस्वी में। तीसरा बार
बेंगलुरु में मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी 2011 ईस्वी में। तो ये 3 स्थान को आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ सबसे पहले मेट्रो स्टेशन चलाई गई, मेट्रो ट्रेन चलाई गई। चूँकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि टोटल अभी 7 जगहों पे मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है। अगर आप क्रम में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप पहले लिख सकते हैं कोलकाता, दूसरा में दिल्ली, तीसरा में आपका बेंगलोर, चौथा में जयपुर, पांचवा में मुंबई, छठा में चेन्नई और 7वां जो जगह था वो लखनऊ में चलाया गया था। तो इन 7 जगहों पे मेट्रो ट्रेन चलाई जाती है। उम्मीद है ये चीज़ें के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आप लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं कि भारत की जो रेल प्रणाली है वो एशिया की सबसे बड़े रेलवे प्रणाली के अंतर्गत आती है। एशिया की सबसे बड़े रेलवे प्रणाली के अंतर्गत भारत की रेलवे प्रणाली आती है। एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली रेलवे प्रणाली के अंतर्गत भारत की रेलवे प्रणाली आती है। और अगर पूरे विश्व में पूछा जाए कि पूरे विश्व में भारत की रेलवे प्रणाली का स्थान कौन है तो तीसरा है, पूरे विश्व में तीसरा है। और एशिया में भारत का पहला स्थान है रेलवे प्रणाली के अंतर्गत। अब अगर ये पूरे विश्व में तीसरा है तो पहला स्थान पे किसका है? पूरे विश्व में अगर भारत का तीसरा है तो पहले स्थान पे यूएसए का है, दूसरा में रूस का है और तीसरा में हमारा भारत का है। तो इस चीज़ से आप अवगत हो गए होंगे कि हमारे यहाँ 7 जगहों पे मेट्रो ट्रेन चलाया गया है, जो कि हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ चलाया गया है। अगर पूरे एशिया में भारत का रेलवे प्रणाली के अगर विषय में बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्रणाली है एशिया में। अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो भारत का तीसरा स्थान है। अब ये चीज़ें के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई वो 1862 ईस्वी में चलाई गई। सबसे पहले 1862 ईस्वी में चलाई गई। एक चीज़ें और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाई गई वो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी तो वो दमदम से टोरीगंज तक चलाई गई थी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले बार जहाँ ट्रेन चलाई गई, मेट्रो ट्रेन चलाई गई, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये हो गई भारत की बात। अब आते हैं हम लोग झारखंड के बारे में। झारखंड में सबसे पहले ट्रेन जो चलाई गई वो 1862 में चलाई गई। और कहाँ से कहाँ चलाई गई तो ये बंगाल से राजमहल के बीच चलाई गई। हालांकि ये बंगाल से राजमहल के बीच चलाई गई। ये चलाने आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हमारे झारखंड में रेलवे प्रणाली का विस्तार किया गया तो ये विस्तार करने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा विस्तार किया जा रहा था। हालांकि मेरा देश 1947 को आज़ाद हुआ है, यहाँ बात हो रही है 1862 ईस्वी को। अंग्रेज क्या मेरे लिए भला सोच रहे होंगे तो वे रेलवे प्रणाली का विस्तार कर रहे थे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका अपना एक अलग मकसद था। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और बहुत सारे खनिज पाए जाने के कारण
इन्हें भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और ये भारत का रूर प्रदेश कहे जाने वाला ये हमारा झारखंड में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इन खनिजों को दोहन करने के लिए यहाँ रेलवे प्रणाली की व्यवस्था की जा रही थी। साथ ही साथ सैनिकों को आने जाने में परेशानियां हो रही थी। उस परेशानियां को दूर करने के लिए हमारे झारखंड में रेलवे प्रणाली का विस्तार किया जा रहा था। पहला कारण ये था कि यहाँ के संसाधनों का दोहन करना, यहाँ के खनिजों का दोहन करना, पहला कारण। दूसरा कारण, उनके सैनिकों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, जिसके कारण वे झारखंड में रेलवे प्रणाली का विस्तार किए। ठीक है, पहला जो रेलवे प्रणाली का विस्तार हुआ हमारे झारखंड में वो 1862 ईस्वी में बंगाल से राजमहल तक हुआ। दूसरा 1907 ईस्वी में पुरुलिया से रांची तक हुआ। और थर्ड 1911 ईस्वी में रांची से लोहरदगा तक हुआ। रांची से लोहरदगा तक हुआ। ये चीज़ों को आप लिख लीजिएगा, ये झारखंड स्पेशल है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से कहीं जाते हैं तो पटरी के किनारे आपको ये देखने को मिलता है, खंभे में लिखा हुआ ये देखने को मिलता होगा कि पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। ये सारे ये पूर्व मध्य रेलवे या दक्षिण पूर्व रेलवे का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पॉलिटिकल में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे देश या हमारे राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक इकाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ ठीक ना हो तो अच्छे ढंग से देश को नहीं चलाया जा सकता है, राज्य को नहीं चलाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से हमारा भारत की जो रेलवे प्रणाली है वो बहुत बड़ी प्रणाली है। इसे चलाने के लिए इन्हें कई कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता है। जो आप देखते होंगे पूर्व मध्य रेलवे वो कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक इकाई है, और वही प्रशासनिक इकाई को हम लोग जोन कहते हैं। एक जोन के अंतर्गत कई स्टेशन आते हैं और जोन के अंतर्गत मंडल भी आते हैं। चीज़ों को आप समझिएगा। हमारे झारखंड में अगर देखा जाए तो यहाँ 2 रेलवे जोन हैं। पहला जो है वो है पूर्व भारतीय रेलवे, और दूसरा है दक्षिण पूर्व भारतीय रेलवे। तो पूर्व भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हाजीपुर, और दक्षिण पूर्व भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हावड़ा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1996 ईस्वी को हुई। इसकी जो स्थापना हुई वो 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। तो हमारे झारखंड में 2 रेलवे जोन हैं। इस रेलवे जोन के अंतर्गत मंडल होते हैं। जैसे हमारे अगर राज्य में देखा जाए तो 3 मंडल हैं। एक अगर धनबाद मंडल, दूसरा चक्रधरपुर मंडल, और तीसरा रांची मंडल। ये धनबाद मंडल का जो है स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया। चक्रधरपुर का 1952 ईस्वी में किया गया, और रांची का 2003 में किया गया। तो ये रेलवे जोन क्या होते हैं आपको समझ आ गया। रेलवे जोन के अंतर्गत आपके मंडल आते हैं। ये सारे क्या हैं, मंडल हैं। जैसे अगर हम यहीं कोडरमा स्टेशन की बात करते हैं तो ये कोडरमा स्टेशन धनबाद मंडल के अंतर्गत आता है। जैसे बस वही प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं कि देश के अंदर राज्य आता है, राज्य के अंदर कई प्रमंडल आते हैं, कई अनुमंडल आते हैं, कई राज्य आते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ ये आपके जोन के अंतर्गत मंडल आते हैं। ठीक है, और इस मंडल के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशन आते हैं। जैसे हम आपको भी बताएं कि जैसे आप एक कोडरमा स्टेशन की बात कर लेते हैं तो ये कोडरमा स्टेशन जो आता है धनबाद मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जो इन मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
और ये जो धनबाद आपका मंडल है ये किस जोन के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्व भारतीय रेलवे के अंतर्गत आता है, पूर्व भारतीय रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और ये जो आपके चक्रधरपुर और रांची जो मंडल हैं वो दक्षिण पूर्व भारतीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं। अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा रेल प्रणाली जो है वो असम के डिब्रू से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, पूरे भारत में अगर सबसे बड़ी रेल प्रणाली की बात की जाए तो असम से कन्याकुमारी तक है। और इस पे जो चलती है वो विवेक ट्रेन चलती है। क्या है? विवेक एक्सप्रेस चलती है। ठीक, थोड़ा सा हम एक चीज़ यहाँ और आपको बताना चाहेंगे कि अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में सबसे बड़े रेलवे प्रणाली कहाँ की है? तो यूपी की है। और अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की भी बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे बड़ा जो विस्तार है वो यूपी में ही है। तो इस चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ हम स्पेशल झारखंड की बात कर रहे हैं। तो झारखंड में कितने जोन हैं? जोन की बात करें तो पूरे भारत में 17 जोन हैं। ठीक है, 17 जोन में हमारे झारखंड में 2 जोन हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो जोन बनाया गया था वो मुंबई VT को बनाया गया था। क्या है? मुंबई VT को सबसे पहले भारत का रेलवे जोन बनाया गया था। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग कुछ झारखंड के स्पेशल चीज़ों से देखते हैं। झारखंड में कुल रेलवे मार्ग का जो विस्तार है वो 2394 किलोमीटर है। 2394 किलोमीटर कुल झारखंड के रेलवे स्टेशन का विस्तार है। 2394 किलोमीटर झारखंड में रेलवे स्टेशन का विस्तार है, प्लस 565 किलोमीटर बनाए जाने की संभावना है। इस पे कार्य चल रही है। ठीक है, अगर झारखंड के रेलवे स्टेशन की घनत्व की बात की जाए तो झारखंड के रेलवे स्टेशन का घनत्व 30 है। इसका विस्तार अगर देखा जाए कि झारखंड में रेलवे स्टेशन का अधिक विस्तार कहाँ है तो आपको याद रखना है कि पहला इसका अधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्रों में है, दामोदर घाटी क्षेत्रों में है, और दूसरा सुवर्णरेखा नदी घाटी क्षेत्रों में है। आप यहाँ समझ पा रहे हैं दामोदर घाटी क्षेत्र में अधिक क्यों है, स्वर्ण रेखा नदी के घाटी क्षेत्रों में क्यों है? क्योंकि इसके बगल अगर कह सकते हैं कि इसके किनारे आपको खनिज मिलेंगे। अगर आप खनिज लेसन को पढ़े हुए तो आपको ये पता होगा कि दामोदर घाटी क्षेत्रों के बगल में बहुत ऐसे खनिज की उपलब्धता है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे बहुत ऐसे खनिजों की उपलब्धता है। तो यहाँ अगर यहाँ उपलब्धता है तो यहीं आपके रेलवे स्टेशन का विस्तार भी अधिक मिलेगा। अगर बात की जाए कि हमारा भारत का जो रेलवे है, भारत का रेलवे सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ढोता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये कोयला को ढोता है। उसके बाद अगर देखे जाए तो ये सीमेंट को ढोती है। उसके बाद अगर तीसरा स्थान पे देखा जाए तो खाद्यान्न को ढोती है, खाद्य पदार्थ को ढोती है। ठीक, हमारे झारखंड सरकार को रेलगाड़ी के द्वारा ढोया गया सामान से 15% की आय होती है। अगर हमारे समझिए ऐसे कि अगर मेरे झारखंड सरकार को 100% की आय अलग अलग स्रोतों से होती है तो उसमें से 100% में से 15% का जो आय होता है वो रेलवे ट्रेन के सामानों से ढोने से होता है। ठीक, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर आपको पूछा जाए कि रेलवे प्रणाली में झारखंड का कौन सा स्थान है पूरे भारत में? पूरे भारत में रेलवे
प्रणाली के अंतर्गत झारखंड का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि इसका स्थान 22वां स्थान है। क्या है? 22वां स्थान है। पूरे भारत में रेल प्रणाली के अंतर्गत झारखंड का स्थान जो है वो 22वां है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होगी। झारखंड में कुल स्टेशनों की संख्या 252 है, जिसमें से 97 रेलवे स्टेशन बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं। आप एक पॉइंट लिखिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा धनबाद रेलवे स्टेशन से राजस्व की प्राप्ति होती है। झारखंड में बहुत ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन उन रेलवे स्टेशनों की तुलना अगर धनबाद रेलवे स्टेशन से किया जाए तो धनबाद रेलवे स्टेशन से सरकार को ज़्यादा राजस्व की वसूली होती है। ध्यान दीजिएगा, आप कई किताबों में पढ़ते होंगे कि राजस्व की वसूली के आधार पे झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन धनबाद रेलवे स्टेशन है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखिएगा कि झारखंड में रेलवे लाइन के विस्तार के लिए रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकार ने समझौता किया है, और इस समझौता के क्रम में एक टीम गठित की गई है, जिस टीम का नाम है JCRL, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड। इसके तहत झारखंड में रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा। हम अभी आपको बताएं कि झारखंड में कुल रेलवे लाइन की जो लंबाई है 2394 किलोमीटर है और 565 किलोमीटर पे कार्य चल रहा है। तो कौन कौन ऐसे रेलवे लाइन है, कौन कौन ऐसे रेलवे लाइन कहाँ तक जाएंगे जिन पे कार्य चल रहा है? तो रांची से बड़का गांव हजारीबाग कोडरमा होते हुए एक रेलवे लाइन आएगी, जिसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 203 किलोमीटर है, और इसका अनुमानित लागत अगर इनकी कार्य पूरी संपन्न हो जाती है तो इन पे लागत आएगी वो 3211 करोड़ आएगी। दूसरा है रांची से लोहरदगा, 113 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लागत आएगी वो 596 करोड़ आएगी। नेक्स्ट है कोडरमा से तिलैया, 14 किलोमीटर इसकी दूरी है, इस पे जो लागत आएगी वो 150 करोड़ आएगी। नेक्स्ट है कोडरमा से गिरिडीह, 111 किलोमीटर इस रेलवे लाइन की लंबाई है, इसकी जो लागत आएगी 927 करोड़ आएगी। देवघर से दुमका एक रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है, इसकी जो लंबाई है वो टोटल लंबाई 60 किलोमीटर है, इस पर 400 करोड़ लागत आएगी। एक है दुमका से रामपुर हाट, लंबाई इसकी 64 किलोमीटर है, इसकी जो लागत आएगी वो 491 करोड़ आएगी। तो कुल जो है अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो 565 किलोमीटर निकल के आएगा, और ये ऐड कीजिएगा तो कुल जो लागत आएगा वो 5775 करोड़ की लागत आएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि वायु परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वायु परिवहन सबसे पहले भारत में 1911 ईस्वी में और वायु परिवहन का उद्घाटन हुआ, प्रारंभ हुआ, लेकिन हमारे झारखंड में 1941 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सबसे पहले झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का निर्माण किया गया रांची में। ये रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, लेकिन ये कभी आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये वायु परिवहन से के तहत हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। अगर आप वायु परिवहन का उपयोग करते हैं तो वायु परिवहन के तहत आप अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, तो आपको कम समय लगेंगे और आप आपात स्थितियों में जा भी सकते हैं। दूसरा है आपात स्थितियों में ये सहयोग करता है वायु परिवहन, जैसे अगर कहीं बाढ़ आ जाता हो या किसी तरह की कोई आपदा आ जाती हो, ठीक है, तो अगर आप दलदलीय क्षेत्रों में फंसे हुए हैं और आपको वहां से निकालना हो, तो आप पहाड़ी इलाकों में हैं, आपके तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो वैसे स्थितियों में वायु परिवहन एक अपनी अहम भूमिका निभाती है। वायु परिवहन के तहत लोगों, अगर आप देखे होंगे कि बाढ़ कहीं आ जाती है तो वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाना पहुँचाया जाता है, जल पहुँचाया जाता है। बहुत ऐसी उपयोगी चीज़ होती है जो वायु परिवहन के तहत पहुँचाया जाता है। तो क्या ये हेलीकॉप्टर वायु परिवहन के अंतर्गत तो आती है? इससे टाइम भी बचती है। तो इन सारे कारणों से हम लोग देखते हैं कि वायु परिवहन एक अहम भूमिका निभाती है। देखते हैं कि वायु परिवहन हमारे झारखंड में
3 ऐसे वायु परिवहन हैं। वायु परिवहन के अंतर्गत 3 वायु परिवहन है जो हमारे झारखंड में सेवा देते हैं। पहला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंडिगो, दूसरा लिख चाहते हैं तो लिखिए इंडिगो, गो इंडिया, और तीसरा इंडिया एयर। ये ऐसे 3 वायु परिवहन हैं जो हमारे झारखंड में लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, या तो आपको रांची से पटना जाना हो, या आपको रांची से दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, बेंगलोर जाना हो, इन सारे जगहों पे अगर आपको जाना हो तो ऐसी स्थिति में ये सारे जो आपके वायु परिवहन हैं वो आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प प्रदान करते हैं। हवाई अड्डा हमारे झारखंड में है, जैसे बिरसा हवाई अड्डा ये रांची में है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देवघर हवाई अड्डा देवघर में है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। धनबाद हवाई अड्डा धनबाद में है, ये घरेलू हवाई अड्डा है। ठीक है, बोकारो हवाई अड्डा बोकारो में है, घरेलू हवाई अड्डा है। सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में है, घरेलू हवाई अड्डा है। सिंधु कानू हवाई अड्डा दुमका में है, घरेलू हवाई अड्डा है। मेथन हवाई अड्डा मेथन में है, घरेलू हवाई अड्डा है। ठीक है, आप सुने होंगे हवाई पट्टी से संबंधित जानकारी। आप हवाई पट्टी के बारे में सुने होंगे। हवाई पट्टी का काम ये है कि कोई भी वायु परिवहन वहाँ रुकती है, अर्थात आपको पता है कि वायु परिवहन हर जगह नहीं रुक सकती, उनके लिए एक उचित व्यवस्था होता है। तो हमारे झारखंड में भी बहुत ऐसे हवाई पट्टी है जहाँ व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई भी वायु परिवहन वहाँ जा कर के रुके। जैसे हवाई पट्टी की बात करें तो धनबाद में भी है, जमशेदपुर में भी है, नोवा मुंडी में भी है, बोकारो में है। तो ऐसे ऐसे जगहों पे झारखंड में हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।